हेलो एवरीवन। तो क्लास 11th एनसीईआरटी में देखते हैं प्लांट किंगडम में हमने इसके पहले देखा था एल्गी के बारे में और ब्रायोफाइटा के बारे में। आज देखते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइट जिसे कि फॉन्स भी कहा जाता है, और इसका जो बॉडी टाइप है, इसका जो मेन प्लांट बॉडी है, वो ये काफ़ी एडवांस बॉडी है देन द एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स और एल्गी से ज़्यादा ये एडवांस हैं। ये सबसे पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फॉन्स। इनमें फॉन्स और हॉर्सटेल्स दैट इज नोन एज द टेरिडोफाइटा। और इनके हैबिटेट अगर देखें तो ये कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। दो सब में फ्लोरिश इन सैंडी सॉइल, कुछ सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। इनका मेन प्लांट बॉडी अगर देखें तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, बट ऑल्सो अब फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इनके पास गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट है और वो फ्री लिविंग है। हम अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था और स्पोरोफाइट उस गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता था, और वो जो गैमेटोफाइट था वो इंडिपेंडेंट था और उसका जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंड करता था गैमेटोफाइट पे। पर टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और ये डिप्लॉयड है और ऑल्सो इनमें फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। दोनों ही स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इनमें ट्रू डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि इनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम। बाकी ब्रायोफाइटा एल्गी में प्रेजेंट नहीं था। लीव्स में भी, और इनका जो लीव्स है दो तरीके का अलग अलग लीव्स देखने को मिलता है। एक है माइक्रोस्पोरोफिल और एक है माक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो कि छोटे तरीके के लीव्स हैं, और इसके एग्जांपल है सेलाजिनेला। सेलाजिनेला में माइक्रोस्पोरोफिल या फिर स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है। माक्रोस्पोरोफिल जो कि लार्ज लीव्स किस में प्रेजेंट है, फॉन्स में। देन इनके जो स्पोरोफाइट हैं, स्पोरोफाइट बियर स्पोरांजिया that are subtended by the leaf-like appendages called the sporophyll, and sometimes it may form compact structure called the strobili और cones और lacs। इनके जो स्पोरोफाइट हैं, इनके स्पोरोफाइट में स्पोरांजिया प्रेजेंट है और स्पोरांजिया में are subtended by the leaf-like appendages। जो leaf-like appendages हैं that is the sporophyll। स्पोरोफिल में और बाकी कभी कभी स्पोरांजिया जो कि एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करते हैं, उसे स्ट्रोबिली या फिर कोन्स या फिर लैक्स भी कहा जाता है। देन जो स्पोरांजिया है वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, जर्मिनेट होकर इनकंस्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। इनके जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेलुलर हैं और कॉल द प्रोथैलस। इनके जो स्पोरोफाइट में स्पोरांजिया होते हैं और ये स्पोरांजिया स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं थ्रू द मियोसिस प्रोसेस। हाप्लर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट होके प्रोथैलस का फॉर्मेशन करता है। प्रोथैलस कैसे हैं, प्रोथैलस स्मॉल है, इनकंस्पिकुअस है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है और ये इंडिपेंडेंट है प्रोथैलस। और ये प्रोथैलस मेनली कहाँ ग्रो कर सकते हैं, कूल डैम प्लेसेस में ही ग्रो कर सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या है, सिलाजिनेला और इक्विसेटम। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें सबसे पहले वही एक स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, ये मियोसिस प्रोसेस करके स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और जो स्पोर्स हैप्लॉयड है देन ये स्पोर्स जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। देन गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है, गैमेटोफाइट में टू गैमेट्स प्रेजेंट है दो तरीके का, एक है मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो कि एंथेरिडिया है, फीमेल गैमेट जो कि आर्किगोनिया है, और एंथेरिडिया जो कि एंथेरॉइड्स का प्रोडक्शन करते हैं, और आर्किगोनिया जो कि अंडे का एग का प्रोडक्शन करते हैं। एंथेरिजॉइड और एग कैसे मिलते हैं, थ्रू द वाटर। वाटर में एंथेरिजॉइड से रिलीज होता है और जिससे कि वो एग के पास में आता है और ये एग जाइगोट में डेवलप होता है। जाइगोट जो कि इसकी जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड जाइगोट है। देन जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय से ही स्पोरोफाइट या फिर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और यही है टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी दैट इज डिप्लॉयड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। पहले स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं, वो मियोसिस प्रोसेस करके स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। देन स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। गैमेटोफाइट दो तरीके का गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट एंथेरिडिया, फीमेल गैमेट आर्किगोनिया।
एंथेरिडिया एंथेरोजॉइड्स का प्रोडक्शन करता है, आर्किगोनिया एक का प्रोडक्शन करता है। एंथेरोजॉइड्स और एक दोनों वाटर के थ्रू मिलते हैं। वाटर में एंथेरोजॉइड्स रिलीज होता है और पानी के बहाव के थ्रू अंडे के पास में आता है। देन एक दोबारा फर्टिलाइज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉयड से मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा। Gametophyte bear Antheridia and Archegonia. Water is required for transfer of the male gamete to Archegonium. Antherozoid plus एक जो कि zygote, it will further form sporophyte. देन टाइप ऑफ स्पोरोफाइट देखते हैं। ज़्यादातर स्पोरोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, इनमें एक ही तरीके का स्पोर्स प्रेजेंट है। ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम काइंड। और एक किन किन में देखने को मिलते हैं, ड्रायोप्टेरिस में, टेरिस में और इक्विसेटम में देखने को मिलते हैं होमोस्पोरस। और कुछ ही ऐसे टेरिडोफाइटा है जो कि हेट्रोस्पोरस है। टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस, एक है माइक्रोस्पोर, दूसरा है मेगास्पोर। ये किस में देखने को मिलते हैं, कौन से प्लांट में, ये सिलाजिनेला में और साल्विनिया में हेट्रोस्पोरी कंडीशन देखने को मिलता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है टेरिडोफाइटा का, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जाइगोट से यंग एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में ही होता है, जहाँ से वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का, जो कि टेरिडोफाइटा को बाकी दूसरे प्लांट किंगडम के मेंबर से अलग करता है। जैसे कि एल्गी हो, ब्राइफाइटा हो, इनसे ये अलग करता है क्या, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में ही जाइगोट से एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट होता है। देन इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर देखें तो टेरिडोफाइटा का यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, दे आल्सो एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल बाइंडर के तरह भी काम करते हैं। दे आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन ऑर्नामेंटल्स। देन टेरिडोफाइटा के क्लास देखें तो टेरिडोफाइटा को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिलोप्सिडा, देख लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जांपल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का है लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, स्पेनोप्सिडा इक्विसेटम, टेरोप्सिडा का है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियांटम। देन एक दो एमसीक्यूज देखते हैं। Choose the incorrect statement. Gametophyte of moss is the most advanced gametophyte among the plant kingdom. In spermatophyte, sporophyte is differentiated into root, stem, and leaves. Most of the pteridophyta produce two kind of spores. Gametophytic generation in bryophyte have independent free living. ये सही है। इन स्पर्माटोफाइट स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, ये भी सही है, ये भी सही, ये वाला गलत है, ऑप्शन 3 गलत है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा, पर ज्यादातर टेरिडोफाइटा के जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं और कुछ ही ऐसे होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हेट्रोस्पोरस कंडीशन। हेट्रोस्पोरस कंडीशन हमें किस में देखने को मिलता है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन हमें सिलाजिनेला और साल्विनिया में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोथैलस क्या है। प्रोथैलस एक स्पोरोफाइटिक इनकंस्पिक्यूअस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइटा। स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइटा फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप। ये गैमेटोफाइटिक इनकंस्पिक्यूअस फ्री लिविंग, स्पोरोफाइटिक तो नहीं होते हैं, वो गैमेटोफाइटिक होते हैं। फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइटा, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइटा। ये होगा क्या, गैमेटोफाइटिक इनकंस्पिक्यूअस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइटा, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4, Selaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of the seed habit because megaspore possess endosperm and embryo surrounded by seed coat. Embryo developed in female gametophyte which is retained on the parent sporophyte. ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन है।